और बिहार के छपरा में बड़ा हादसा हो गया है। वहां की एक तबेले में आग लग गई है और आग लगने की खबर सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और ये आग लगातार फैलती जा रही थी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें ये भयानक लपटें दिखाई दी। लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उड़ती दिखाई दी। देखकर ऐसा लगा मानो आग हर चीज को जलाकर राख कर देगी। आग लगने की वजह से दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग पर पानी की बौछार करते दिखे। वहीं प्रशासन ने पूरे इलाके को खाली करवा लिया। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया और सभी जानवरों को बचा लिया गया। इसके बावजूद तबेले में रखे सामान को नहीं बचाया जा सका। इस बीच अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के सांसदों ने संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया और अरविंद केजरीवाल को जल्द सिंगापुर जाने की इजाजत देने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका पर सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टल गई जिसमें जम्मू कश्मीर समेत 6 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की गई थी। यूपी के अमरोहा में एक सड़क हादसे में बाइक पर जा रहे 2 कांवड़ियों की मौत हो गई, जिसके बाद कुछ लोगों पर वहां बसों में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा। उधर निर्मला सीतारामन और आर.के. सिंह ने पीपीई किट में वोट डाले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने पीपीई किट पहनकर राष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया। इन दोनों की कुछ दिनों पहले कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 1 महीने की पैरोल खत्म होने के बाद गुरमीत राम रहीम कड़ी सुरक्षा के बीच फिर हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज वेबसाइट के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत दी और यूपी में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई करने पर रोक लगा दी। अब इस मामले पर बुधवार को सुनवाई होगी। पहाड़ से मिट्टी के साथ बड़े बड़े पत्थर भी सड़क पर गिरते नजर आए। उनके साथ कई पेड़ भी अपनी जगह से उखड़कर सड़क पर आ गिरे। इस दौरान वहां कई लोग खड़े दिखाई दिए जो पहाड़ खिसकने की इस घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहे थे। जहाँ हमारी लैंडस्लाइड हो रही है या फिर सड़क में पत्थर गिर रहे हैं, सड़कें बंद हो रही है, वहाँ पर त्वरित गति से हमारे सभी डिपार्टमेंट सड़क खोलने की कार्रवाई कर रहे हैं। एक रोज पहले भी इसी हाईवे पर पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया था। इस घटना के दौरान वहां एक खुदाई करने वाली मशीन भी खड़ी थी। डर यह था कि कहीं खुदाई करने वाली मशीन मलबे की चपेट में ना आ जाए। हालांकि वक्त रहते वहां खड़े लोगों ने उस मशीन को पीछे कर लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया था। उधर चेचेन लड़ाकों की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें डॉनबास के एक इलाके में कादिरव के लड़ाके यूक्रेन की सेना पर ताबड़तोड़ हमले करते दिखे। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से डॉनबास पर कब्जा करने के लिए रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी ताकि किसी भी सूरत में डॉनबास को यूक्रेन से अलग किया जा सके और इस काम में चेचेन लड़ाके भी पुतिन की सेना के साथ हैं। इसी बीच डॉनबास के एक इलाके से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें चेचेन लड़ाके यूक्रेन की सेना पर कहर बनकर टूटते दिखे। वीडियो में कादिरव का एक लड़ाका लॉन्चर से रॉकेट दागता नजर आया। जैसे ही रॉकेट दागा गया वहां धुएं का गुबार छा गया। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में चेचेन लड़ाके ज़ेलेंस्की की सेना पर गोलियों की बारिश करते दिखे। इस दौरान वहां यूक्रेन का एक सैनिक जमीन पर गिरा नजर आया। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में भी कादिरव के लड़ाके दुश्मन पर रॉकेट दागते और गोलियों की बौछार करते दिखाई दिए। वीडियो के आखिर में कादिरव के लड़ाके एक मकान से यूक्रेन के सैनिकों पर हमला करते नजर आए। उधर मध्य प्रदेश के धार में यात्रियों से भरी एक बस नर्मदा नदी में गिर गई। इस हादसे में बस में सवार 13 लोगों की जान चली गई। बताया गया कि बस इंदौर से महाराष्ट्र के पुणे जा रही थी और धार के पास नर्मदा नदी पर बने पुल को पार करते वक्त उसका संतुलन बिगड़ गया, जिससे वो कई फीट नीचे नदी में जा गिरी। घटना की जानकारी लगते ही फौरन उसमें मौजूद लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके लिए गोताखोरों की एक टीम ने पानी में छलांग लगाई तो दूसरी तरफ बस को बाहर निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त बस में 13 लोग सवार थे जो इंदौर से पुणे की तरफ जा रहे थे। पूर्ण जांच के बाद 13 लोग हैं। 13 जो थे वो 13 ही मर गए। सभी के नाम आ गए, पते आ गए। इस हादसे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी बातचीत की, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। सब मिल गए हैं। उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान उनमें से 5 की पहचान हो चुकी है। हम उनके गंतव्य पर भेजेंगे। वहां मौजूद लोगों ने दावा किया कि पुल पर मौजूद एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ।
वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे के बाद घटना की जांच के आदेश दे दिए। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की सेना अब और भी खतरनाक हमलों की तैयारी कर रही है। यूक्रेन की सेना के एक अधिकारी के मुताबिक रूस अब यूक्रेन के बाकी बचे हिस्सों पर जल्द से जल्द कब्जा जमाना चाहता है और यही वजह है कि रूस की सेना यूक्रेन के कई शहरों पर न सिर्फ समंदर से ताबड़तोड़